हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसमें हम प्रश्नावली 1.3 हल कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिए थे। आगे हम बाकी के प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें क्या करना है? 1/17 यानी 1 को 17 से भाग देना है। और इस विभाजन प्रक्रिया में जो अंकों की अधिकतम संख्या है पुनरावृत्ति खंड में, वह हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 को यहाँ पर रख लेंगे और 17 से भाग देंगे। ये छोटा है तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर भी छोटा है तो 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो 17 से हम 100 को भाग देंगे तो ये 5 बार चलेगा। तो 5 सत्ते 17 पंजे 85। 100 में से 85 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 आ जाएगा। 1 0 बढ़ा लेंगे हम, दशमलव हमने पहले से लगाया हुआ है। अब हम 17 का जो पहाड़ा है वह 150 में चलाएंगे। तो कितनी बार चलेगा 17 का पहाड़ा 150 में? 8 बार। 17 8 कितना हो जाएगा? 136। 8 56, 8 ही कम 8 5 13। घटाएंगे इसी तरह से तो यहाँ पर बच जाएगा 14। फिर 1 0 बढ़ा लेंगे तो इस बार फिर 8 बार पहाड़ा चलाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 136। फिर 14 बचा, सॉरी 4, इस बार 4 बचा। 1 0 लगाएंगे तो 17 का पहाड़ा जब 40 में चलाएंगे तो 17 दूनी 34। 10 में से 4 गया 6 बच गया। 1 0 बढ़ा लेंगे तो 17 तिया 51। 51 आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9 आ गया। यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे तो 17 का जब हम 90 में पहाड़ा चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 1 17 पंजे 65। 10 में से 5 गया 5 और इधर क्या बचा? 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया 2। 17 पंजे 85, सॉरी 9 में से 8 गया, ये 5 बच गया हमारा। 10 में से 5 गया 5। फिर 1 0 लगा ली तो 17 को फिर हम 50 में भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा? 17 दूनी 34। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 बचा। फिर 1 0 बढ़ा ली हमने। तो इस तरह से फिर 160 में हम 17 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 9 बार। 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15, आ गया 153। 17 में 153। 10 में से 3 गया 7, 7 बचा। फिर 1 0 बढ़ा ली तो इस बार चलेगा 4 बार। 68, 17 चौका 68। 10 में से 8 गया 2। इसी तरह से हम आगे भाग देंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार चलेगा। 17 एकम 17। 3 बचा तो 1 बार और फिर 17 एकम 17। 10 में से 3 गया 10 में से 7 गया 3, गया 130। 130 में फिर हम 17 से भाग देंगे तो इस बार चलेगा 7 बार। 17 सत्ते 119। 119 में से हम घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 11। 1 और 0 बढ़ा लेंगे तो इस बार चलेगा 6 बार। 17 छक्की 102। 102 घटाएंगे 10 में से 2 गया 8, 8 बचा। फिर 1 0 बढ़ा लेंगे तो इस बार क्या आएगा हमारा? कितनी बार चलेगा? 4 बार। 17 चौक 68। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 8 में से 7 में से 6 गया 1, 12 आ गया। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो इस बार 7 टाइम 17 सत्ते 119, बचा 1। अब हमारा क्या आ गया?
वापस से जो हमने यहाँ पर भाग दिया था, एक शेष बचा 1/17। ये हमें तब तक भाग देते जाना है जब तक के जो शुरू में संख्या है वह ना आ जाए। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसे आगे भाग देंगे, जो ये भाग हुआ ये आया है हमारे, इतनी बड़ी संख्या आई है, इसका मतलब है ये आगे फिर ऐसे ही रिपीट होगी। तो उत्तर लिखेंगे 1/17 बराबर 0.058823 294 117647 117647। इस सब के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। इसका क्या मतलब है कि अगर हम आगे, ये एक शेष बचा हमारा, अगर इससे आगे फिर हम भाग देंगे तो वापस से फिर यही संख्याएं जो हैं वह रिपीट होती जाएंगी इसी तरह। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 16 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद वापस से अंकों की पुनरावृत्ति होगी। वापस अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। P/Q, जहाँ पर Q बराबर नहीं है 0 के, रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हों, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यानी हमें ऐसा उदाहरण लेना है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो हम ऐसी संख्या ले सकते हैं हम P/Q के रूप में। हम संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले ली 5/2। 5/2 में अगर हम 5 को, हमें कितने उदाहरण लेने हैं, 3 उदाहरण लेने हैं ऐसे। एक हमने उदाहरण लिया 5/2, तो 5 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, बचा कितना यहाँ पर 1, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 2 पंजा 10, 0 क्या शेष क्या बचा 0। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 2.5। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले लेंगे, दूसरा उदाहरण लेंगे हम। माना हमने इस बार ले लिया 7/2 और 7/2 में फिर हम अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ये भी इसका भी दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि शेषफल क्या बचा, इसमें भी 0। हमें क्या करना है, हम जिस भिन्न के जो हर 2 होगा, 5 या होगा, या फिर 2 का जो पहाड़े में आता है 8 आता है वह होगा, 10 होगा, या फिर जो 2 गुणा 5 10, इस तरह की संख्याएं होंगी, उन सभी जो भिन्नों का दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, शांत होगा। एक और उदाहरण लेंगे, हम ले सकते हैं 11/5। इसमें हमने हर के रूप में क्या लिया, 5। तो जब हम 11 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10। इसमें भी क्या बचा, शेषफल 0। तो इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, 2.2। यानी यह भी कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। इसी तरह से यह भी कैसा था, दशमलव प्रसार शांत था, शांत दशमलव प्रसार। तो हम इस तरह से और भी अनेक उदाहरण ले सकते हैं।
यानी जिसके बटे में 2 हो, 4 हो, 8 हो या 5 हो या फिर इन दोनों का गुणज हो, उन सभी के जो दशमलव प्रसार शांत होंगे, यानी उनके जो भाग करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जब दशमलव प्रसार शांत हो तो हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब क्या करना है, यदि P बटा Q यानी यदि P बटा Q में Q यानी हर में Q यानी जो हर है, हर अंश, ये अंश है, ये हर है, हर में 2, 5 या तो फिर दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल 2 गुणा 5 कितना आ गया, 10 हो, 2 हो, 5 हो या 10 हो या फिर 2 के पहाड़े में जो आता है 4, 8 में हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से हम इनके अलावा भी जो हमने उदाहरण लिए 5/2, 7/2, 11/5, इनके अलावा भी हम बहुत से उदाहरण ऐसे ले सकते हैं और प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। हमें सिंपल इसमें क्या करना है, 3 उदाहरण लिखने हैं, यानी जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी उनमें जो है अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही हो। तो एक उदाहरण लिख देंगे हम, 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001। इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी, यानी इसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति है वह बार बार नहीं हो रही है। इससे क्या मतलब है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती है। दूसरा उदाहरण देख लेंगे, माना हमने एक और संख्या ली 0.15, फिर 115, फिर 1115 और उसके बाद जो पुनरावृत्ति होगी 11115। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है ये, यदि सबसे पहले दशमलव के बाद 15, फिर 115, फिर 1115, फिर 11115, इसी तरह से आगे ये संख्या बढ़ती जाएगी, यानी इसका दशमलव प्रसार है वह अशांत और अनावर्ती होगा। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरे उदाहरण में हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनका दशमलव प्रसार भी किस प्रकार का होता है, अशांत होता है और अनावर्ती भी होता है। जैसे एक संख्या है √2, इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, 0.04, फिर आगे 004, फिर 0004 और उसके बाद 00004। अब आगे इसको हम कितनी भी देर तक भाग दें तो इसका जो दशमलव प्रसार किस तरह का है, अशांत और यानी अनवसानी और अनावर्ती होगा। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें 2 परिमेय संख्या दी गई हैं, 5/7 और 9/11, इनके बीच की हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो उसे निकालने के लिए हम 5 को 7 से भाग देंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, 7 से भाग देंगे, छोटा है दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो 7 सत्ते 49, 1 बचा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 1 0 और बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14,
10 में से 4 गया 6, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर आ जाएगा 7 तो 80, 7 80 56, 4 आ गया, फिर एक जीरो बढ़ाई हमने, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5, तो शेष हमारे क्या पास बचा 5। इसे हमें जब तक भाग देना है, ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक जो यहाँ पर अंश दिया गया है वह यहाँ पर शेषफल ना आ जाए। इसका क्या मतलब है, अगर हम आगे से भाग देंगे तो ये संख्या फिर बार बार रिपीट होगी। तो 5/7 का दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.714285। इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, यानी कि फिर आगे अगर हम भाग देंगे तो ये संख्या बार बार रिपीट होंगी। इसी तरह से हम 9/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है, 9 को 11 से भाग देना है, दशमलव लगाए 0 बढ़ाई, 11 88, 10 में से 8 गया 2, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, तो 10 में से 1 गया 9, शेषफल 9 बच गया, अंश 9 है, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर आ गया। तो 0.81 इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है हमने इनके दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए, अब हमें इनके अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली अपरिमेय संख्या क्या होगी, यानी ऐसी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है जो 0.71 से तो बड़ी हो लेकिन 0.81 से इस संख्या से बड़ी हो और इस संख्या के छोटी हो, यानी इन दोनों के बीच की हमें 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली अपरिमेय संख्या क्या होगी, इससे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 0 दशमलव लगा लेंगे। 7 1 से बड़े 7 2 7 3 7 4 ये सब संख्या क्या है, 7 1 से बड़ी होंगी और 8 1 से छोटी। तो हम सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, 0.72, फिर आगे 0.72, फिर 0.072 और फिर 0.072। इसी तरह से ये संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। एक तो अपरिमेय संख्या ये हो गई, और दूसरी हमने 72 लिया था तो यहाँ पर ले लेंगे हम 0.75, यानी ये संख्या भी 0.81 के से छोटी है। उससे आगे 175, फिर उसके बाद 4755। इसी तरह से ये संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। और तीसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, 3 संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 0.81 से छोटी हो। तो 0.78 ये भी छोटी है, फिर 0.78, फिर 0.078, फिर 0.02। ये संख्या भी किससे छोटी है, 0.81 से छोटी है। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 9 यानी कि अंतिम प्रश्न, इसको पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है √23, यानी जो अभाज्य संख्या है। और जब कोई भी जो अभाज्य संख्या है वह √ के अंदर हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या, यानी √ के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से सेकंड दिया हुआ √225। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर रख लेंगे 225, इसको भाग देंगे 3 से, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक 5 यहाँ से, 3 गुना 5 15 आ गया। तो 15 क्या है, इसका हल 15 आ गया।
तो 15 कैसी संख्या है? 15 एक परिमेय संख्या है। इस हिसाब से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है 0.3796। तो ये कैसी संख्या है? ये इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। फोर्थ 7.478478, ये डैश डैश लगा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये बार बार 478 इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478। इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, और जिस पर बार लगा होता है वह संख्या कैसी होती है? वह संख्या होती है परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या हो गई। और का पांचवा यानी अंतिम पार्ट है 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001 और आगे डैश डैश डैश। ये संख्या कैसी है? इस पर हमें क्या दिख रहा है? इस पर अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, यानी हम इस पर बार नहीं लगा सकते। और जब हम इस पर बार नहीं लगा सकते तो इसका मतलब, इस पर बार नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। हमने प्रश्नावली 1.3 के जो सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।